पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल इंसल्ट। पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पर चल रहे इंटरनेशनल वेबिनार पर साइबर अटैक। हैकर्स ने बजाए राम और हनुमान के गीत। तो हनुमान वाले हैं, राम बसे हर सीने में। Let me mute everyone except आपके वालों मत this is a great पाकिस्तान क्षेत्र 370 के मुद्दे को लेकर एक इंटरनेशनल सेमिनार कर रहा था, जिसमें भारतीय हैकर घुस गए और जय श्री राम के गाने बजाने लगे। पहले राम और फिर हनुमान का गीत सुनकर मीटिंग में बैठे पाकिस्तानी बुद्धिजीवी बुरी तरह से चिढ़ गए। भारतीय हैकर्स मजे लेते हुए बोले, रोते रहो रोते रहो। तो हनुमान वाले हैं, राम बसे हर सीने में। let me mute everyone except आपके वालों मत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर बड़ा खुलासा। सांसद बोले, अभिनंदन को छोड़ना मजबूरी थी। पाक सांसद ने बताया, विदेश मंत्री कुरैशी ने भाजपा को बोला था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो भारत हमला कर देगा। इस खुलासे के बाद भारत में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया राहुल गांधी पर हमला। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। पीएम मोदी का अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भरोसा बरकरार। 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की फिर जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने बड़े अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि देश कोविड-19 के असर से उबर रहा है। कृषि और रक्षा क्षेत्र में सुधार आ रहा है और इसके असर से जीडीपी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने दुनिया के संदर्भ में न्यू इंडिया का दृष्टिकोण बताया है। चीन को बदलने पर कहा कि हमारी कोशिश किसी देश का विकल्प बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश बनने के लिए है और अवसर देता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन देश के हर एक नागरिक को उपलब्ध कराई जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की। कहा कि लोग डरे नहीं, हर एक भारतवासी को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट बरकरार है। त्योहार के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये मौका किसी भी तरह की ढील देने का नहीं है। बिहार में अब दूसरे दौर का घमासान शुरू हो चुका है। पीएम और राहुल गांधी की कल धड़ाधड़ रैलियों के बाद आज तेजस्वी की 13 रैलियां हैं। योगी आदित्यनाथ का सिवान, वैशाली, मधुबनी में प्रचार। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर प्रचार के लिए आखिरी 3 दिन बचे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, कांग्रेस सब वोटर्स को वादों से लुभाने में लगे हैं। बिहार में राजनीतिक जंग जारी है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बहाने नीतीश कुमार को घेरा है। पूछा कि पुतला जलाने वाले बयान पर खामोश क्यों है नीतीश। चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा कि बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने पीएम के लिए बयान दिया है। नीतीश कुमार पीएम के साथ स्टेज शेयर करने को बेताब रहते हैं, मगर राहुल गांधी के घृणित बयान पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी सभा में पंजाब की घटना का मुद्दा उठाया था। कहा था कि लोग दशहरे में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की जगह पीएम मोदी का पुतला जलाते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के सामने नौकरी का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं। छपरा में वादों दावों के बीच तेजस्वी ने नारा दिया। कहा कि अब की बार चुपे चाप लालटेन छाप। लोगों के बीच तेजस्वी बोले, नीतीश जी की विदाई आगामी 10 तारीख को तय। बिहार चुनाव में फिर लगा राम मंदिर का आया। गिरिराज सिंह ने मंदिर के तहस नहस होने का बताया डर। मुजफ्फरपुर में जनसभा में कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि धारा 370 फिर से लागू हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर फिर से तहस नहस हो जाए? बिहार में औरंगाबाद में एलजेपी के प्रचार से लौटी अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कहा कि मुझे धमकाया गया, मेरा रेप हो सकता था। रोड शो के बाद अमीषा पटेल ने ऑडियो जारी करके एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 53.54% मतदान हुआ है। पहले चरण के चुनाव में भाग्य आजमा रहे 166 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी 7 बागी विधायकों पर बीएसपी ने की कार्रवाई। बीएसपी के सभी बागी विधायक किए गए सस्पेंड। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधायकों के निलंबन का किया है ऐलान। कहा कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पूरी ताकत रखती है, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव में पर्चों की जांच की प्रक्रिया पूरी।
बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन में खामी नहीं पाई गई, 5 एमएलए की बगावत बेकार। सपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश भाजपा का पर्चा खारिज। प्रकाश बजाज की वजह से ही बसपा के अंदर बगावत, 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने एमपी में 28 सीटों विधानसभा चुनाव के लिए जारी की संकल्प पत्र। संकल्प पत्र एक बार फिर सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का इसमें वादा किया गया है। घोषणा पत्र के मुख्य पेज से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब, कांग्रेस को तंज कसने का मिला मौका। एमपी के उपचुनाव के लिए सांची से दल बदलू बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहलवान की तरह लठ घुमा मांग रहे हैं वोट। पीएम कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। केवड़िया अहमदाबाद समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन करेंगे। पीएम सरदार पटेल को 31 अक्टूबर उनकी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित कर। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, पराली जलाने की समस्या पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकार इस संबंध में नया कानून लेकर आ रही है। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर गिरफ्तारी की तलवार, एनसीबी के दूसरे समन के बाद हाजिर नहीं हुई करिश्मा। करिश्मा के घर पर हुई रेड में बरामद हुआ ड्रग्स, हालांकि एनसीबी ने अभी तक लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया है। एनसीबी अब करिश्मा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जा सकती है। कंगना रनौत बंगले पर बुलडोजर के बाद अदालती कार्रवाई में बीएमसी ने अब तक 82,50,000 रुपए खर्च किए हैं। मुंबई के आठिया एक्टिविस्ट शरद यादव ने की याचिका में खुलासा। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि एक लड़की को चिढ़ाने के लिए पापा के पप्पू ने जनता के पैसे खर्च किए। पंजाब में रेलवे के मालगाड़ियों के बंद किए जाने को लेकर हंगामा, किसानों ने बताया बदले की कार्रवाई। किसान संगठनों ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाब के लोगों को परेशान करने के लिए मालगाड़ी बंद की। किसान संगठन बीजेपी के पंजाब के तमाम नेताओं के घर के बाहर धरना देगी। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर की गौशाला भी फूड पॉइजनिंग से 80 गायों की मौत। मामले की जांच के आदेश, भूसे में केमिकल्स और कीटनाशक मिलने का अंदेशा। गौशाला में खाना दान करने के लिए नया नियम बनाया जाएगा, जांच के लिए 30 सदस्यीय एसआईटी का गठन। हरियाणा के बल्लभगढ़ में युवती की हत्या मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने गठित की एसआईटी, मामले की 2018 से होगी जांच। 2018 में हुई थी लड़की के अपहरण की कोशिश, सरकार ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद के स्कूल में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा, 4 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों ने खुद को बताया बेकसूर, कहा शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टा हमें ही किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप, अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आसपास के घरों में हड़कंप। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की घटना। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आयकर विभाग ने संजय जैन के 42 ठिकानों पर मारा छापा, 62 करोड़ रुपए बरामद। एंट्री ऑपरेटर का काम करता है संजय जैन, शेल कंपनियों के काले धन को करता था सफेद। नोटबंदी के बाद दिल्ली एनसीआर में पहली बार इतना कैश बरामद हुआ है, आयकर विभाग कर रहा है पूछताछ। राजस्थान के बूंदी में एक ढोंगी बाबा पर 4 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप, अमीर करने एवं गर्भवती करने के बहाने बाबा खेलता था अश्लील खेल। बाबा पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने और 3 लाख रुपए लूटने का भी आरोप है। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर करता था शोषण। विशाखापट्टनम में पिता ने किया अपनी 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार, मलकापुरम थाने में केस दर्ज। राजस्थान के अलवर में जमीन का लालच देकर धन परिवर्तन कराने का आरोप, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धन परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर ले जाकर की गई मारपीट, मामले पर बीजेपी ने साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। दिल्ली के मंगोलपुरी में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने किया हंगामा, सड़क पर खड़ी गाड़ियों में दबंगों ने की तोड़फोड़। दबंगों ने दुकानों पर घरों को भी निशाना बनाया, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गुजरात पुलिस ने आनंद से गिरफ्तार किया है, नकली वर्क परमिट वीजा लगाकर करता था धोखाधड़ी। दिल्ली का रहने वाला है गिरफ्तार शख्स, 30 से ज्यादा रबर स्टैंप और 44 पासपोर्ट मिले हैं।
तेलंगाना के रंगारेड्डी से किडनैप किए गए डेंटिस्ट को पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया, 7 लोगों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के वारंगल की एक अदालत ने 9 प्रवासी मजदूरों की हत्या के आरोपी को सुनाई मौत की सजा। 20 मई को एक परिवार के 6 सदस्यों में भीषण हत्याओं के आरोपी संजय कुमार यादव। लखनऊ पुलिस ने सारागंज से हजरतगंज मिशन शक्ति के तहत निकाला फ्लैग मार्च। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, जिसमें पिंक स्कूटी और पिंक कार महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। शिमला के लोअर बाजार में लगी आग, धुंधु कर जली रजाइयां, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुणे पुलिस ने 2 बोआ सांप को किया बरामद, एक युवक को किया गिरफ्तार। एक बोआ सांप की कीमत करीब 15 लाख रुपए होती है। देश में कुछ दिनों के बाद फिर रफ्तार में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,000 नए मामले, 517 लोगों की मौत। देश में कोरोना के कुल मामले 80,40,203 हो गए हैं, जिनमें से 1,20,527 लोगों की मौत हो चुकी है। सही होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, 73,15,889 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, 6,03,687 एक्टिव केस हैं। संक्रमण के नए मामलों में से 89% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। संक्रमण के नए मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है, अब मृत्यु दर 1.5% हो गई है। दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे 5,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने, 40 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 60,571 कोरोना टेस्ट किए गए। दिल्ली में ठीक होने की दर 90% से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह। आईपीएल में आज चेन्नई और कोलकाता आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में मुंबई की प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री, आरसीबी को 5 विकेट से दी मात। मुंबई इंडियंस ने टॉप पर रहते हुए प्ले ऑफ में जगह बनाई। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रन बनाए और जीत दिलाई। लक्ष्मी बॉम्ब टाइटल से मुकेश खन्ना खफा, कहा कि क्या आप किसी फिल्म का नाम अल्लाह बॉम्ब या बदमाश जीसस रख सकते हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट जान कुमार सानू ने मांगी माफी, एमएनएस ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। वरमाला से फेरों तक दुल्हन बनी नेहा कक्कड़ ने शेयर की गुरुद्वारा वेडिंग की तस्वीरें। प्रियंका ने अपनी अपकमिंग फिल्म द व्हाइट टाइगर का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बताया कि फिल्म का हिस्सा बनकर महसूस कर रही हूं गर्व। गोवा सरकार ने मेरुल गांव में गंदगी फैलाने के मामले में धर्मा प्रोडक्शन से कहा कि करण जौहर माफी मांगो और जुर्माना भरो। फेस्टिव सीजन में कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो हो जाए सावधान, फर्जी वेबसाइट से हो रही है धड़ल्ले की ठगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।